Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Okay. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, ठीक है, जिसमें आपने कैलकुलेशंस खुद फाइंड करनी थी और ठीक है, आपने मुझे टास्क जो है आपको मैंने दिया, आपने परफॉर्म भी किया और उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड। ठीक है, आज हमने अपने रिमेनिंग जो हैं वो करने हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं 10.6 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक वुडन बॉर है जो कि क्या है, रिपल टैंक में वाइब्रेट कर रहा है, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज, ठीक है। द रिजल्टिंग वेव्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, जिसमें जो वेवलेंथ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं तो क्या आ गई वो 3 सेंटीमीटर आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव्स, तो हमने क्या फाइंड करनी है, वेव्स की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो आ गई हमारे पास, वेवलेंथ जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर्स में, हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.03 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव्स फाइंड करनी है, ठीक है। स्पीड को हम किसे डिनोट करते हैं, वी। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। f जो है हमारे पास गिवन है जो कि क्या है 12 हर्ट्ज, और लैम्डा जो भी हमने निकाल लिया क्या है 0.03, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आसानी से आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जो कि क्या है 10.7, ठीक है। अब उसमें देख लेते हैं कि उसमें हमें उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमें दी हुई है 190 हर्ट्ज, ठीक है। एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, और जो है स्प्रिंग की जो लेंथ है यानी कि स्प्रिंग जिस डिस्टेंस से कवर कर रही है वो क्या है 90 मीटर, ठीक है। इन टाइम जो है जितने टाइम में वो कवर करी है वो क्या है 0.5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, 3 चीजें फाइंड करनी है हमने, एक टाइम पीरियड फाइंड करना है और एक उसकी स्पीड फाइंड करनी है और उनकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, टी, वी और लैम्डा। 1 बाय 1 हम फॉर्मूलाज देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने, तो टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो t इज इक्वल टू 1/f, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी हमने किया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। तो 1f की वैल्यू हमारे पास क्या है 190 हर्ट्ज, ठीक है। तो आसानी से यहां से आपको टाइम पीरियड आ जाएगा सेकेंड्स में आपके पास, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्या फाइंड करना है हमने, उसने क्या कहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड v फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो v जो है वो हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, क्योंकि यही वाली 2 चीजें हमारे पास गिवन है, v हमारे पास भी है और t भी है। v हमारे पास जो है वो हमें गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा उसकी वैल्यू, वो निकालनी है हमने, ठीक है। तो v हमारे पास क्या आ जाएगा कि s/t, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास s की वैल्यू क्या है 90 है और t की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5। तो सिंपल यहाँ पे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्पीड का जो है यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास रह गया है वो चीज हमारे पास क्या रह गई है कि हमने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, हमारे पास क्या होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास और क्या है स्पीड भी है, ठीक है। तो क्या आ गया, हम लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं तो v/f इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है जो यहाँ से हमने फाइंड की, वो v की वैल्यू अपने पुट करनी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो आपकी यहाँ पे 190 हर्ट्ज जो है वो दी हुई है आपने, ठीक है, वो आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें इश्यू नहीं होगा आपको, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको इसका अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने पहले खुद किया, इस टाइम भी आपने मुझे करके बताना है कि कैसा आपका आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपनी 10.8 पे, ठीक है। 10.8 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्या है, शैलो डिश यानी कि इतना ज्यादा गहरा पानी नहीं है हमारे पास, उसकी वेवलेंथ उसमें बनने वाली क्या है 6 सेंटीमीटर की वेवलेंथ बन रही है जी। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, ठीक है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स अप एंड डाउन, और एक पॉइंट पे वो क्या कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है, ठीक है। द रेट ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब हमें पता है कि एक पॉइंट पे जहां पे वो अप डाउन कर रही हैं, क्या है, नंबर ऑफ वेव जो है वो उसमें से पास आउट हो रही हैं, तो ठीक है। तो वो वाली चीज हमें क्या शो करेगी, फ्रीक्वेंसी को शो करेगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया 4.8 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। इसमें अब हमने क्या चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है। क्या है, वाटर वेव्स की स्पीड है, स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा क्या है, टाइम, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, और कितना वो टाइम पीरियड जो है वो वाटर वेव्स को लगता है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। पहले हम लैम्डा को सेंटीमीटर में है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेते हैं, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे 6/100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, एफ भी है हमारे पास जो कि क्या है 4.8, और लैम्डा जो है वो भी हमने निकाला, वो क्या है 0.06। तो जो भी वैल्यूज आएगी आपके पास सिंपल जो है वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का भी हमने देखा 1/f, ठीक है। तो f की वैल्यू हमने देखी है क्या है 4.8, तो सिंपल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है, जो कि क्या है 10.9। 10.9 क्या है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉसिस आ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स, ठीक है। क्या है कि कितनी वेव जो है वो डिस्टेंस यानी कि कवर करती हैं, कितना सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं, 80 सेंटीमीटर का। कितनी की फ्रीक्वेंसी है उनकी, 5 हर्ट्ज की, ठीक है। और जो वेव लेंथ वो प्रोड्यूस होती है वहां पे उनकी क्या है, लेंथ क्या है, लैम्डा। वेव लेंथ को लैम्डा से हम शो करते हैं, वो क्या है 40 मिलीमीटर्स, ठीक है। फाइंड द, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। वो टाइम फाइंड करना है जो वो टैंक को क्रॉस करने के लिए लगेगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिलीमीटर्स में है, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर्स में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि मिली क्या होता है 10³ होती है वैल्यू उसकी, ठीक है। तो क्या आ गया 0.04 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे टाइम ऑफ वेव आ गई, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ वेव फाइंड करना है, वो कितना क्रॉस करती है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। यहां से हमारे पास क्या आएगी उसकी, सॉरी ये भी हमने चेंज करना था, सेंटीमीटर्स है, इसको हमने मीटर्स में चेंज कर लेना है, 80 ओवर डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ गया 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। इस इक्वेशन से हम यूज करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं 10.9 न्यूमेरिकल पे, जो कि हमारे पास क्या है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि 18 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस क्या है, 18 सेंटीमीटर में वो क्रॉस करती हैं। कितनी वाइब्रेशन है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेट करी कितनी फ्रीक्वेंसी से, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उनकी वेवलेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि वो कितने टाइम में वो टैंक को क्रॉस कर देती हैं, टाइम ऑफ वेव टी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर्स को हमने क्या चेंज करना है, मीटर्स में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गया मेरे पास 0.8 मीटर में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर्स है, मिलीमीटर्स को हमने किस में चेंज कर लेना है,
मीटर्स में, ठीक है। तो क्या आ गया 40/1000, तो क्या आ गया हमारे पास 0.04 मीटर्स, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ वेव निकालना है, टी हमने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास लैम्डा है, एफ है, ठीक है, और इसके अलावा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी इस इक्वेशन से जो है वो निकलेगा टाइम, ठीक है, वेव का। अच्छा, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमने यूज करनी है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास नजर आ रहा है कि हमारे पास स्पीड तो जो है वो नहीं है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो हम किस तरह निकालते हैं, v = f लैम्डा, ठीक है। इससे हम स्पीड निकाल लेंगे, उनकी वेव्स की स्पीड जो है वो कितनी है, ठीक है। f हमारे पास क्या है 5 है और लैम्डा जो है वो क्या है 0.04, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आएगी 0.20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अब ये वाली हमारे पास क्या है, इक्वेशन के अंदर दोबारा हम वैल्यूज पुट करेंगे, s = v × t, ठीक है। तो हमें यहां से चाहिए क्या, t की वैल्यू चाहिए, तो s/v = t आ गया, ठीक है। तो s जो है वो हमारे पास क्या है 0.8 और स्पीड जो v हमने निकाली वो क्या थी 0.20। तो यहां से सिंपल आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टाइम जो हमने निकालना है, ठीक है, उसकी। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके अलावा लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। उसमें हमने क्या देखना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है 90 मेगाहर्ट्ज और उनकी स्पीड क्या है हमें दी गई है, वो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास मेगा की उन्होंने आपको वैल्यू भी बता दी है, वैसे भी हमें पता है मेगा जो है वो क्या होता है 10⁶ के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे हर्ट्ज में, तो क्या आ जाएगा 90 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है v = f लैम्डा। तो हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा v/f, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास v की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ और f क्या है 90 × 10⁶। तो यहां से आपको ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है, और यहां से ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा वैल्यू 8 - 6। तो यहां से सिंपल आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी इनकी, ठीक है। आई होप आपके सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो कैलकुलेशंस का आपको टास्क दिया गया है, जैसे आपने पहले परफॉर्म किया है आप ये भी परफॉर्म करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।